हेलो बच्चों, तो क्या हम कैमरे में दिखाई दे रहे हैं ढंग से? ठीक है ना। तो आओ, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, गुणा करने का मज़ेदार तरीका। ठीक है, मतलब ये बड़े बड़े गुणा कैसे हम करें। हमको तो ऐसा आता है, मान लो 2 4 6 3 का 2 अंक में गुणा, ऐसे तो हमको करने आता है। लेकिन ऐसे ना करके हम इसी तरीके से 24 का पहाड़ा भी ना हमें याद करना पड़े, ना 74 का पहाड़ा याद करना पड़े, तो हम कैसे आसानी तरीके से करें, वो वाला तरीका आज हम लोग देखेंगे। और एक क्लास से 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को ध्यान से देखना चाहिए, ताकि उनको आगे गुणा करना आसान लगे। ठीक है, तो आओ देखो, मान लो यहाँ 24 लिखा है और इतना बड़ा अंक दिया है 2546। ठीक है, 2546 का गुणा 24 में यानी 24 में करना है। अब हम 24 जो लिखा है ना, इसको 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे। कैसे? मान लो एक 24 दिया है, अब इसको 2 बराबर भागों में कैसे तोड़े, कि तोड़ना इस तरीके से है कि इसको जब जोड़े तो 24 आ जाए। क्या? जब जोड़ देना तो 24 आ जाए। मान लो हम इसको 10 + 14 में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको 20 + 4 में भी तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं ना हम लोग। या तो हम इसको 12 + 12 में तोड़ सकते हैं। इसी तरह से अपने दिमाग से इनको तोड़ के करना रहेगा। लेकिन हम लोग इसका प्रयोग ना करके इसका भी ना वो आसान वाला तरीका ढूंढेंगे। देखो, इसमें 24 20 और 4 इस तरीके में अगर तोड़ेंगे तो एक में देखो 0 मिल गया ना, और एक इकाई अंक मिल गया 4 का पहाड़ा, जो कि हमें पढ़ने में आसानी रहेगा। और यहाँ 2 का पहाड़ा हम पढ़ लेंगे, 0 अंत में लिख लेंगे। तो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो, ये जो गुणा है ना, गुणा अंदर हो जाएगा और गुणे की जगह यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। देखो कैसे, 2546। ठीक है, अब ये जो गुणा है यहाँ कर देंगे। और ये जो 24 है, 24 को हम तोड़े हैं किसमें, 20 और 4 में। तो एक बार इसके साथ 20 लिख देंगे और एक बार 4 लिख देंगे। तो यहाँ हम 20 लिख दिए। अब एक कोष्टक बना देंगे। इस कोष्टक को हम लोग कहते हैं छोटा कोष्टक। ठीक है, अब इस वाले गुणा की जगह हम प्लस का चिन्ह बना देंगे। क्यों? क्योंकि इनको 2 बराबर भागों में तोड़ रहे हैं और बीच में यहाँ क्या था, प्लस था। ठीक है, जब 2 बराबर भागों में हम तोड़ रहे हैं और बीच में प्लस है, तो उनको जोड़ देंगे तभी तो गुणे का पूरा रूप आ जाएगा। तो अब यहाँ फिर से कोष्टक बनाएंगे और फिर से अंक लिखेंगे 2546। 2546। अब यहाँ इस फिर गुणे का चिन्ह बनाएंगे और ये वाला 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया पूरा सवाल का रूप। ठीक है, इतना जिसको करने आ जाएगा वो सवाल कर ले जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ 20 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 0 का पहाड़ा किसी में पढ़ोगे तो 0 ही होगा ना। अंत में हम 0 यहाँ लगा देंगे। अब देखो, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 छक्के 12 का, 2 हाथ में लगा 1, इसके ऊपर ऐसे लिख देंगे। फिर 2 चौको 8 1 9, फिर 2 पच्चे 10 का 0 हाथ में लगा 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5। इतना आया ना। अब ये वाला 0 हम यहाँ धीरे से लिख देंगे, किसी को पता तक ना चले। ठीक है, किसी को बताओगे तो गलत हो जाएगा। अब एक प्लस का चिन्ह बना दो। ठीक है, फिर इसका गुणा करके यहाँ लिखो। अब एक कोष्टक नहीं बनाने का ज़रूरत है यहाँ। ठीक है ना, कोष्टक हट गया। क्यों? क्योंकि जब 2 अंकों में कोष्टक बना रहता है और उनका जब हम गुणा या जोड़ कर दें, भाग कर दें, घटाना कर दें, तो कोष्टक हट जाएगा। क्योंकि एक अंक हो जाता है, एक अंक के लिए कोष्टक मान्य नहीं रखता है। अब यहाँ 4 का हम गुणा करेंगे। 4 छक 24, 24 का 4 हाथ में लगा कितना, 2, इसके ऊपर लिख देंगे छोटा सा। 4 चौक को 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18 का 8 हाथ में लगा 1, 4 पच्चे 20 और 1 21 का 1 हाथ में लगा कितना, 2। फिर यहाँ 2 लिख देंगे। 4 दूनी 8 और 2 10। अब यहाँ देखना, कोई 0 मत बना देना, क्योंकि 4 के बगल में कोई 0 नहीं ना है, एक ही संख्या था ना। यहाँ 2 संख्या था तभी हम 0 बनाए हैं। ठीक है ना। अब बस इनको जोड़ देना है। अब जोड़ना कैसे है, अब तुम या तो इसको ऐसे लिख के जोड़ सकते हो, 9 2 0, और
1 0 1 8 4। या तो तुम ऐसे लिख के जोड़ सकते हो या तो तुम इसको ऐसे ही जोड़ सकते हो। 4 में 0 को जोड़ा 4 आया, 8 में 2 को जोड़ा तो 10 हुआ, 10 का 0 1, 1 और 9 जोड़ा 10, 10 और 1 हासिल 11 का 1, फिर 0 0 जोड़ा तो 0 लेकिन हासिल बचा है तो 1 और 5 1 6। ये हुआ अपना आंसर, ठीक है ना। और अगर तुम लोग इसको 2 अंक में करोगे तो भी यही आएगा। कहो तो हम करके दिखा दें। 2 5 4 6 का गुणा 2 4 में, 4 छक 24 का 4 हाथ में लगा 2, 4 चौक 16 2 18, 4 पच्चे 20, 20 और 2 22, इधर 4 पच्चे 20, 4 छक 24। यहाँ देखो गलत हुआ है। तुम लोग का देख रहे हो ध्यान से देखो। यहाँ 4 छक 24 का 4 हाथ में लगा 2, 4 चौक को 16 2 18 का 8 हाथ में लगा 1, 4 पच्चे 20 और 1 21। तो यहाँ कहाँ 4 चौक को 16 2 18 हाथ में लगा 1 ही ना, सही है। 4 पच्चे 20 1 21 का 1 हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब यहाँ एक गुणा का चिन्ह बनाते हैं इस तरह से। 2 छक्के 12 का 2 हाथ में लगा 1, 2 चौक 8 1 9, फिर 2 पच्चे 10 का 0 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, ठीक है। यहाँ देखो 4 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1, 9 1 10 और 1 हासिल 11 का 1, और यहाँ 1 5 1 6। देखो सेम टू सेम आया कि नहीं। 61 104 61 104। क्या अच्छा लगा ये वाला कि ये वाला? ये वाला करोगे तो ज़्यादा पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हाली हाली होगा। अब आओ दूसरा हम लोग बोल बोल के करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो किसको किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। तुमको नहीं आया, अभी आ जाएगा। तो चलो अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले तुम लोग बताओगे अब क्या करेंगे। सबसे पहले इनको हम तोड़ेंगे, ठीक है। किस में तोड़ेंगे? 74 है तो हम कर देंगे 70 प्लस 4, करीब में ही तोड़ेंगे, ठीक है ना। जिसके जो अंक है उसको देखेंगे कि उसमें कब 0 आता है पहले, ठीक है। तो 74 में 70 में 0 आता है, प्लस 4 कर देंगे 74 हो जाएगा। अब इनको हम तोड़ देते हैं। गुणा कितना लिखेंगे? 70 प्लस बोलो कितना? 4। अब इनका गुणा करके लिख देंगे। गुणा कैसे करेंगे? 7 का गुणा करेंगे, नहीं कि 70 का, ठीक है। तो 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा 2, 7 छक 42, 2 44 का 4 हाथ में लगा 4, 7 सत्ते 49 और 4 53 का 3 हाथ में लगा 5, 7 छक 42 और 5 47, और 1 0 हो गया, प्लस 4 चौक को 16 का 6 हाथ में लगा 1, 4 छक 24 1 25 का 5 हाथ में लगा 2, 4 सत्ते 28 और 2 हासिल 30 का 0 हाथ में लगा 3, 4 छक 24 और 3 24 3 27। कोई बोल क्यों नहीं रहा है? अभी यहाँ इनको जोड़ के लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 6 0 6 5 8 13 का 3 हाथ में लगा 1, 0 4 और 1 हासिल 5, 7 और 3 10 का 0 हाथ में लगा 1, 2 और 7 9 और 1 हासिल 10 का 0 हाथ में लगा 1, ठीक है। और 4 और 1 5। ये हुआ आंसर। अब आया समझ में बराबर? ऐसा कौन है जिसको नहीं समझ में आओ? हाथ उठाओ। और कैमरे वाले जो बाहर से देख रहे हो कमेंट में बताओ समझ में आया कि नहीं। अब हम इसको करेंगे, ठीक है। अब बताओ 96 को कैसे तोड़ें? 90 और 6 में। तो आओ एक बार हम यहाँ 90 लिखते हैं। ये अंक क्या है बताओ, एक एक अंक। हाँ 7 का गुणा कितने में करें? 90 में। अब कौन सा चिन्ह बनाएं? प्लस। अब हाँ हाँ का गुणा कितने में? 6 में। अब इनका गुणा फटाफट करते हैं हम लोग। 9 9 सत्ते 63 का 3 हाथ में लगा 6, 9 छक 54 और 6
60 का 0 हाथ में लगा 6, 9 7 63 और 6 69, 69 का 9 हाथ में लगा 6, 9 5 45 और 6 51। एक 0 है तो एक 0 हो गया इधर, ठीक है। अब प्लस इसका गुणा कर लेते हैं। 6 7 42 का 2 हाथ में लगा 4, 6 6 का 36 और हासिल 4, 40 का 0 हाथ में लगा 4, फिर 6 7 42 और 4 46 का 6 हाथ में लगा 4, फिर 6 5 30 और 4 34। बस इनको जोड़ लेते हैं। 2 0 2 और 0 3 3, फिर 6 0 6, फिर 4 9 13 का 3 हाथ में लगा 1, फिर 3 1 4 और एक हासिल 5 और ये वाला 5, कोई अंक नहीं है और आगे, तो हम यहीं पर रोक देंगे। तो ये रहा आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अगला वाला आप लोगों को कहाँ बताना है, कमेंट में। जो ऑनलाइन लाइव देखेंगे या अपलोड होने के बाद वो कहाँ बताएंगे, कमेंट में इसका जवाब देना है। और बाकी तुम लोग घर जाने के बाद एक बार फिर से वीडियो को देखना और इस सवाल को लगा करके कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। और लेकिन अभी यहाँ तुरंत इसको लगा करके दिखाओ। ये जो बोर्ड पे सवाल है सभी लोग तुरंत लगा के दिखाओ। सबको समझ में आया ना? तो वीडियो में बोल दो कि लाइक करते हैं। ठीक है।